नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा समझ करके तू शास्त्र विधि से, नियम से काम कर। शास्त्र विधि ही कर्म करने के तेरे लिए योग्य है। तो जो शास्त्र कहता है तू वही कर। अब शास्त्र क्या कहता है? अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। अथ सप्तदशो अध्याय अर्थात 17वां अध्याय। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्यन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं। भाई, एक होते हैं जो शास्त्र को नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र को जान करके भगवान की सेवा करना बहुत ही मुश्किल है। कोई बड़े बड़े विद्वजन होंगे जो कर सकते हैं, इनकी सेवा कौन कर सकता है कि नहीं? है? बड़े बड़े विद्वजन भी अंत में लास्ट में यही कह देते हैं कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण तू जाने, है ना। तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, जो समझ में आया टूटी फूटी भाषा में आपकी सेवा कर दी। बड़े बड़े विद्वजन भी यही कहते हैं। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि जो शास्त्र विधि के बिना श्रद्धा से युक्त होकर के, पर प्यार है, श्रद्धा है, बिना ठाकुर जी के नहीं रह सकते। रोते हैं बैठकर ठाकुर जी से दूर होकर के, महाराज कौन सा कर्म किया था, है? भगवान स्वयं वृंदावन को छोड़ करके जा रहे हैं। राधिका रानी से कहते हैं कि राधे, लगता है कि तेरी कृपा मेरे ऊपर से उठ गई, इसीलिए तो आज मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। और राधिका को अपनी बंसुरियाँ निकाल के दे दी। तो हम आप तो मनुष्य हैं, अगर इसकी कृपा है तो वही पूजा विधिवत हो जा रही है, बिना मंत्रों के विधिवत हो रही है। और अगर इसकी कृपा नहीं है ना, तो मंत्र रखा रहे, बड़े बड़े विद्वान रखे रहें, बोलते रहें, पर इसकी कृपा नहीं है तो वो भी पूजा का फल नहीं है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे नारायण, हे देवादिदेव, जो शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी कि वाम तामसी? तीनों में उनकी स्थिति कौन सी है? श्री भगवानोवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी च तामसी चेति तां शृणु। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों की वो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, और जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं। और श्रद्धा नहीं हो, दुनिया भर की सामग्री आ जाए, काबुल में घोड़े खरीदो, है ना, तो उस पूजा से कोई फायदा नहीं। तो भगवान कहते हैं
कि स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। ये तीनों प्रकार में आती है। स्वभाव में भी पूजा कर रहे हैं और कोई आ गया, आप जल चढ़ा रहे हैं, कोई आप चंदन लगा रहे हैं, कोई जल चढ़ाने लगा, मारे इतना हो गए, देख नहीं रहे हम पूजा कर रहे हैं, हम चंदन लगा रहे हैं। अरे भाई आप चंदन लगा रहे हो, कोई घर का मंदिर थोड़ी है, सामूहिक मंदिर, आप सेवा करने आए हो, अगला भी सेवा करने आया है, आप अपना चंदन लगाओ, अगला जल चढ़ाएगा। ये तो है नहीं कि चंदन रखा रहेगा, चंदन तो वैसे भी जाएगा, फिर क्रोध क्यों करते हो? अब सेवा में भी कहा इन्होंने तीनों बार। अब ये तामसी सेवा हो गई कि आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो और आपने क्रोध कर लिया, और जो क्रोध किया आपने उसका कोई वजह भी नहीं है, कोई तत्व भी नहीं है। भाई हनुमान जी को कोई कन्या छेड़ दे दौड़ के, अब वो अज्ञानी है, उसे नहीं पता है, हनुमान जी के पांव से सिंदूर लगा रही है, तो महाराज का काम है एक बार जरा सा रोक देना, समझा देना, और डांट करके बोल रहे तो तामसी प्रवृत्ति हो गई, कर तो रहे आरती, है ना। तो इसी तरह से सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। कौन सी पूजा होती है? जो श्रद्धा से होती है। श्रद्धा में आपके तीनों प्रकार की पूजा है, मतलब तीनों प्रकार का ज्ञान अज्ञान है, तीनों प्रकार की प्रवृत्ति है। इसलिए आप ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। भगवान कहते हैं कि कैसे, वही समझा रहे हैं। जैसे अभी अपन ने कहा ना कि भाई हम चंदन लगा रहे हैं और आप जल चढ़ाने लगे, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ये समझना आसान नहीं है, इस भाव को जो तूने कहा है इसे तू मुझसे समझ। कैसे समझ? सत्वान रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धाम योयम पुरुषो यो यादृक्ष सा एव सः। हे भारत, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है ना। एक आदमी सेवा करने आया है, अब सेवा करने आया है और यहाँ आवाज़ हो रही है, पर उसकी श्रद्धा है, वो सेवा कर रहा है, उसको आवाज़ से कोई लेना देना ही नहीं है ना। वो सेवा कर रहा है, उसकी सेवा चल रही है, क्योंकि वो श्रद्धा से करने आया है। अब अगर वो श्रद्धा से करने सेवा नहीं आया है तो यहाँ आवाज़ हो रही है तो पहले पूजा बंद कर देगा, वो झगड़ लेगा। देख नहीं रहे हम पूजा कर रहे, तुम लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, वो झगड़ लेगा। लेकिन जो श्रद्धा युक्त होकर के आया है, अंतःकरण से सेवा करने बैठा हुआ है, उसे वो झगड़ा, वो आवाज़, वो बातचीत सुनाई ही नहीं पड़ेगी। तो वो कौन सी सेवा हो गई? सात्विकी सेवा। सात्विकी सेवा, आप बैठ गए शांति से, आप अपना माला कर रहे हैं, कोई आया कोई गया, आपको कोई मतलब नहीं। और अगर देख रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, कौन आया गिनती कर रहे हैं, तो फिर सेवा आपकी तामसी हो गई, राजसी हो गई, तामसी हो गई। तो भगवान कहते हैं कि अंतःकरण के अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान क्षरांश राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्य यजन्ते तामसा जना। अब पूजा का वर्णन करते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान क्षरसांश राक्षसाः। अब ये पूजा कौन सी हो गई कि सात्विकी जो पुरुष होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और राजसी पुरुष जो होते हैं वो यक्षों की पूजा करते हैं, और तामसी पुरुष जो होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, क्योंकि तामसी होते हैं। और अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेतगणों की पूजा करते हैं, प्रेतगणों की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ते तपो जनाः
दम्बाह अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। ये कौन है? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं। भाई ये जो मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं जिनमें भगवान का वास है, ये आज बनी है। 1-1 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख वर्ष लोगों की उम्र होती थी। ये मूर्तियां तब नहीं थी, तब वो केवल ध्यान करते थे भगवान का। तो मूर्तियां हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने क्यों बनाई? हमें पता लगे कि भगवान का स्वरूप ऐसे ही था। मानव में और भगवान में यही अंतर होता है कि मानव इस तरह से होता है और भगवान के स्वरूप ये हैं। लेकिन अब जो लोग बिना मूर्तियों के मनः कल्पित अर्थात अपने हृदय में भगवान को बसा करके कहीं भी बैठ गए, मंदिर कोई जरूरी नहीं कि आप मंदिर में ही जाके सेवा कीजिए, आप अपनी सेवा कहीं भी कर सकते हैं। ये भगवान कृष्ण करते हैं, मंदिर जरूरी नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। तो मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकारों से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसः माम चेवान्तः शरीरस्थं तान्विध्यासुर निश्चयान। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। आहार स्वत्वत् सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्ता दानम तेषां भेदम्युषृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक अर्थात अलग अलग भेद को तू मुझसे सुन। भगवान कहते हैं कि आयु शतबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्नग्धा स्थिरा आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन 3 प्रकार के लोग हैं, सात्विक, राजस और तामस। और इन तीनों प्रकार के जो भोजन हैं, तो पहले भोजन का वर्णन करते हैं कि आयु शतबलारोग्य है, अर्थात जिस प्रसादी को करके, जिस भोजन को करके एक व्यक्ति की आयु बढ़ती हो, बुद्धि बढ़ती हो, बल बढ़ता हो, जीवन आरोग्य हो, जीवन सुखमय हो और जीवन के अंदर हर जीव से प्रेम करने की बढ़ाने वाली शक्ति प्राप्त होती हो, वह कौन सा भोजन है? और रसयुक्त हो, चिकना और स्थिर रहने वाला। वो क्या है? अर्थात घी वगैरह का जो भोजन होता है, तथा स्वभाव से ही वह मन को प्रिय लगे, देखते ही समझ में आ जाए भोजन बहुत अच्छा है, सात्विक भोजन। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक होते हैं और वही मानव के लिए अच्छा है। दूसरा कड़वा, भगवान कहते हैं अर्जुन दूसरा क्या है? कट्वा अम्ल तथा लवण तीसरती क्षण रूप दिश विदाहिना। वो कौन सा आहारा? राजस श्रेष्ठा दुख शोक काम प्रदायदा। आंवली हो, अधपका हो, कड़वा खट्टा हो, बहुत गरम तीखा रूखा दाकार तमाम लोग खाते हैं तो शी करते हैं। अर्थात भोजन करने के पदार्थ ये किसके लिए हैं? राजस। नहीं करना चाहिए, बहुत गर्म नहीं हो, बहुत खट्टा नहीं हो, बहुत कड़वा नहीं हो, बहुत लवण युक्त अर्थात बहुत नरम नमक नहीं प्राप्त हो, बहुत तीखा नहीं हो, रूखा भी नहीं हो,
अरे सूखा रूखा जिसको बोलते हैं भाई, बस ठीक है, रोटी ही है तो चटनी सही, ये सब दरिद्रता को देने वाले प्रसाद है, भोजन है। तो ऐसे आहार को करने वाला व्यक्ति राजस स्वभाव का होता है। भोजन करने बैठा है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, भोजन करने बैठा है, जरा सा एक गिलास पानी कम देरी में आया, पत्नी को डांट बैठा, भाई को डांट बैठा, बहन को डांट बैठा, माई को डांट बैठा, राजस भोजन। तीसरे भोजन का भगवान वर्णन करते हैं कि अर्जुन, यातयाम गतरसम पूति परिशिच्यतः उच्चिष्टमपचामेध्यम भोजनम तामस प्रिय है। खाना खाने बैठे हैं, जरा सी कमी देखी, उठा के फेंक दिया, थाली फेंक दिया, राक्षसी स्वभाव, क्रोध युक्त जीवन, जो खा करके उस ऐसे भोजन को, ऐसे प्रसादी को खा करके आपके शरीर में सुख शांति कहाँ से आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो कहते हैं कि यातयाम गतरसम पूति परिशिच्यतः, हे अर्जुन ये अच्छी बात नहीं है। जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, मीट मच्छी इत्यादि, बासी भोजन हो, उच्छिष्ट हो, आप रोटी खा रहे हैं। एक आदमी के घर मैंने भागवत की कथा करी, घर के अंदर, पुरानी बात है। उस घर की महिला क्या करती थी, आज सबको प्रसादी कराने के बाद जो प्रसादी बच गई उसको फ्रिज में रख देती थी, ठीक है, और कल फिर वही प्रसादी भागवत कर्ता को भी खिला देती थी और भी लोग खाते थे। आज का परिणाम है कि 4-4 कारों में घूमते थे और आज रोटी के लाले पड़े हैं। घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, यानी रोटी के लाले पड़े हैं। तो जो तामसी भोजन होता है वो उच्चिष्ट है, जो अपवित्र भी है, वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, चारपाई पर से उठे नहीं, और मुसलमान लोग तो यही करते हैं ना कि चाय पी रहे हैं और बिना दत्तन मंजन किए ही ब्रेड आ गया, उसके बाद उसे झट से अपना ठेला लिए चल दिए, जो काम करते उस पर भाग गए। अब जब पैंट खराब होने का टाइम आएगा जब वो भागेंगे, भैया राधे राधे, आज हमने दीपक आपका तैयार करके 2 रख दिया है, 2 दीपक हमने अपने हाथ से तैयार करके रखा है ना। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि अफला कांगिर भिरेग्यो विदृष्टो या यजते, समझ गया, जो शास्त्र विधि से नियत है वही भोजन करना चाहिए। शास्त्र विधि क्या है? एक रोटी आप भोजन करते समय जान करके ही कम खाएं, क्योंकि जो भोजन आपने किया है पेट के अंदर जाकर के उसमें उबाल आएगा, वो फूलेगा, फिर पेट में अफड़ा तैयार होगा, गैस तैयार होगा, अपच हो जाएगा वही भोजन। क्योंकि जो भोजन रखने का डिब्बा अंदर है, आपकी जो रोटी है, जो प्रसादी आपने भोजन कर लिया है, वो जब फूलेगा तो उस डिब्बे को फाड़ तो सकता नहीं, तब वो अधपका ही रह जाएगा। तो जो भोजन हम आप तवे पे पका के प्रसादी लेते हैं, वो जो शरीर है, शरीर के अंदर जो ताप है, वो ताप उसको दोबारा पकाता है। अर्थात शरीर को पुष्टि देने लायक प्रसादी हमारे घर में नहीं बन पाती है, नहीं भी बन सकती है। हम जब उसको उस तरह से पकाने लगेंगे तो पता चलेगा वो चावल जल गया, वो रोटी जल गई। भैया समझ रहे ना? इसलिए शरीर के अंदर का जो ताप है, अग्नि है ना, वो हमारे उस भोजन को वापस पकाती है और तब उसमें से रस और इत्यादि निकल करके और खून मज्जा जो कुछ भी बनता है। तो जो मेरा भोजन अफला कांगित भिलिगो विदृष्टो या इज्जते, अगर भोजन अच्छा होगा, भोजन स्वादिष्ट होगा, भोजन बनाने वाले ने अच्छे मन से भोजन बनाया है, तब वो भोजन जा करके, यानी शास्त्र विधि से बनाया है। शास्त्र विधि क्या है भोजन बनाने वाले के लिए? उठा है, नहाया धोया, चौका बर्तन स्वच्छ है, ठाकुर जी को याद करते हुए प्रसादी बन रही है। तो जो भोजन शास्त्र विधि नियत से बना है, वही भोजन
यज्ञ करने के बराबर है। ऐसा भोजन करके आप समझिए आप एक यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ भगवान ने क्यों कहा? यदि वही भोजन आपको रोक दिया जाए तो फिर आप इस संसार से चले जाएंगे। तो इस जीवन को सुरक्षित रखना एक प्रकार का यज्ञ है, और सुरक्षित रखना और यथावत सुरक्षित रखना, अच्छे तरह से सुरक्षित रखना। तो अच्छे तरह से कब रहेगा? जब हम शुद्ध भोजन करेंगे। जीवन को जीने का भी 3 तरीका है। अभी एक सात्विकी, एक राजस, एक तामस। जो राक्षसी प्रवृत्ति की लेकर के जीवन जी वो तामसी। तो भगवान कहते हैं कि अभिसंधाय तू फलम दंभार्थमपि चयोयतः, खाने से अधिक खा लिया। इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रख करके जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। हे अर्जुन, विधिहीनम शिष्टानाम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिलक्षते। अर्थात जो बिना विधि से, बिना श्रद्धा से, बिना मंत्र और दक्षिणा के कार्य किया जा रहा है वो तामस कहलाता है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, जिस घर में देवताओं की पूजा नहीं होती है। आज तो कलयुग में तमाम लोग मानव को वो एक एक देवियां चली हुई हैं कि वो अपने को गुरु माता कहती हैं, अपने को पुजवाती हैं। समझ गए ना? एक साईं है दक्षिण भारत के, वो अपना साईं मंत्र निकाल के रखे हैं। वो गायत्री नहीं जपवाते अपने शिष्यों से, अपने नाम का मंत्र जपवाते हैं। तो अब भगवान करे उनका क्या होगा? पर कलयुग है, कलयुग कहता है जितना अधर्म करोगे उतने धन बढ़ेगा। आप जितना अधर्म करेंगे धन के लिए उतना ही आपके पास धन सुरक्षित होता जाएगा। पर वह धन विनाश की लीला को लेकर के जब आएगा तो फिर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। पर युग बदल गया। लोग कहते क्या हैं? अरे महाराज, जब कमा के रखे रहेंगे और रोग हो जाएगा तब तो डॉक्टर से दिखाकर ठीक होंगे। अरे ससुरों, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि रोग ही नहीं हो? डॉक्टर की तरफ क्यों सोचते हो? पहले बीमार बैठ गए। ये तामसी प्रवृत्ति। अब भगवान कहते हैं यहां जो गुरु शब्द है, माता पिता आचार्य वृद्ध और अपने से किसी भी प्रकार के जो बड़े हों, सबको सम्मान करने के लिए भगवान कहते हैं। इन्होंने स्पष्ट किया, देवो द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। इन सब की पूजा करनी चाहिए। और पूजा कैसे करनी चाहिए? ब्रह्मचर्य मीमांसा, ब्रह्मचर्य रह करके पूजा करनी चाहिए। अर्थात सवेरे नहा धो करके इत्मीनान से तब ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। माता से, पिता से, बड़े भाई से, रिश्तों से जो अपने से बड़े हैं, भगवान से स्नान वगैरह शुद्ध होकर के इनसे मिलना चाहिए। ये भगवान कहते हैं। लिखा है ना कि सो करके उठिए तो माता पिता को, अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए। तो ऐसा नहीं लिखा है, वही बात लिखा है कि सो करके उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होइए और इसके बाद भगवान को स्मरण कीजिए। और उसके बाद माता पिता को, मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। तो अब का गुरु जी का चरण छूने के लिए बिना स्नान किए चले गए? बिना स्नान किए नहीं गए। इसलिए माता पिता, अपने से बड़े और भगवान और गुरु इत्यादि को स्नान ध्यान करने के उपरांत उनको उनका पांव छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयतः स्वाध्यायाभ्यसनम च वांग्मयम तप उच्यते। भगवान कहते अर्जुन,
जो देग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्मविग्रह भाव संशुद्धि रेत तपो मानस समुचिते। मन की प्रसन्नता हो, शांत स्वभाव हो, भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता हो। समझ गए? मन के अंदर हमेशा ये बात नहीं होनी चाहिए क्या क्या करूं ऐसे धन आए, क्या करूं ऐसे धन आए, क्या करूं ऐसे धन आए। अरे सचुर बैंक में घुस जाओ, दिन दहाड़े लूट लो जितना लूट सको, चाहे मारे जाओ चाहे बंद किए जाओ, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मन प्रसन्न हो। एक आदमी का जीवन कैसा हो, वो काम ही ऐसा नहीं करे। तमाम लोग कहते हैं महाराज रात को नींद नहीं आती इसलिए पीते हैं। ऐसा जो दिन भर चोरी बेईमानी का काम करते हो तो नींद कहाँ से आएगी? कल को पकड़े जाओगे इसी का तो डर रहता है, इसलिए नींद नहीं आती। तब कहते हो पी के सोते हैं। काम ही ऐसा करो जिसमें पीना नहीं पड़े। तो भगवान कहते हैं कि मन की प्रसन्नता हो, जीवन में शांत स्वभाव हो और भगवत चिंतन करने का स्वभाव हो और मन का निग्रह अंतःकरण भावों की भली भांति पवित्रता हो। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। भगवान पुनः कहते हैं कि श्रद्धया परया तृप्तम तपस्त्रय विधिम नरई अफलांकांगी विरुक्ते सात्विकम पर्यक्षते। पुनः भगवान कहते हैं फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए, है ना, उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप जो किसी के स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता हो, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला राजस तप कहलाता है। बदले की बात, भैया जरा 200 रुपया देना हो, अब आपने पहली चीज तो देने का आपका मन नहीं आया, और यदि आपने लिहाज में दे दिया तो आप सोच रहे ठीक तो है, आज 200 मांग रहा है, कल हम इससे 2000 मांग रहे। राजसी विचार। मूल ग्राहेण आत्मनो यद पीड़या क्रियते तपः, अर्थात अगले ने मांगा है इसका मतलब उसके पास नहीं है और आपसे विश्वास करके मांगा है, आपने दिया है, तो अब आप उसको इस बात को लेकर के ठीक है इसके पास नहीं था इसलिए मांगा, अब ये देगा कहाँ से? जिस कार्य के लिए आज मांगा वो कार्य खत्म तो हुआ नहीं। जब इसके पास बैंक बैलेंस नहीं है तभी तो इसने मांगा, तो अब इसके पास बैंक बैलेंस जब अब तक नहीं हुआ इसके जीवन में, तब ये हमसे 200 ले करके बैंक बैलेंस कहाँ से करके देगा? इसका मतलब अब ये पैसा मुझे मिलना नहीं है, क्योंकि इसके हटेगा ही नहीं। अर्थात तो ये 100, 200, 500 इसके बैंक में पड़ा होता। तो इस भाव को लेकर के यदि आपने किसी का मदद किया, ठीक है भाई, दे गया तो ठीक है, नहीं दे गया तो जब तक देगा नहीं तब तक दोबारा मांगने आएगा नहीं, है ना। ये है सात्विकी भाव। तब भगवान कहते हैं कि दातव्य मित यद्यानम दिएते पुनरपकारणे देश काले चा पात्रे चा तद्दान साधकम अस्मृतम। दान देना कर्तव्य तो है, किसी का मदद करना कर्तव्य तो है, पर उसे विचार करना है। देश, काल, स्थान, प्रवृत्ति और पात्र कि ये जो व्यक्ति मेरे पास लेने आया है, कहीं ये शराब के लिए तो नहीं मांग रहा है, कहीं ये कुछ और गलत काम करने के लिए तो नहीं मांग रहा है, या कहीं इसकी मांगने की प्रवृत्ति ही है, आज मुझसे मांगा कल फलाने से मांगेगा, परसों फलाने से मांगेगा। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन से
तो व्यक्ति को दान देना उसका कर्तव्य तो है, मदद करना उसका कर्तव्य है, पर वो विचार करके करे, नहीं तो उसका पाप उसको लगेगा। आपके पैसे को जहां वो खर्च करेगा उससे जो पाप उत्पन्न होगा वो पाप आपको लगेगा। भगवान कष्ट करते हैं कि यद्यपि आपका कर्तव्य तो है कि ऐसे आने वाले लोगों को, ऐसे भाव वालों को दान तो दो, मदद करो, सहयोग करो, पर विचार भी करो। यत्तु प्रत्युपकारार्थे फल मुद्दिश्य वा पुनः दीयते चा परिकृष्टम तदानम राजसम अस्मितम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा मृत्यु कारक प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि से रख कर दिया जाता है वो तामसिक कहा जाता है। पाप पुण्य से मतलब नहीं है, ये मांगने आया है, ये जाने इसका काम जाने, हम दे रहे हैं। उत्तम तो वो था कि विचार करके ही देना है। समझ गए ना? अर्थात बहुत सोच करके करना है। तो भगवान कहते हैं कि आदेश काले यज्ञानम पात्रे भयस दीयते असत्कृतम वज्ञातम तन्मात् समुदाहतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा जाता है। कि आप जान रहे हैं ये शराब पीने के लिए मांग रहा है, ऐसी बात है नहीं, आप दे रहे हैं, तो दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के हुए। और एक बात कह रहे हैं कि आप दे रहे हो इस भाव को लेकर के कि इससे 10 रुपया ज्यादा लेंगे, अर्थात ब्याज। एक तो गलत व्यक्ति को दे रहे हो और दूसरे खुद गलत होकर के कि वह बहुत बढ़िया दे दो, कल जबरदस्ती ले लेंगे इससे अपना पैसा और 10 रुपया ज्यादा लेंगे। राक्षसी प्रवृत्ति, तामस भाव, पाप में दृष्टि, पाप में कर्म। भगवान कहते हैं कि ओम तत्सदित निर्देशो ब्राह्मण स्त्री अस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य ज्ञास वेता पुरा। पर कुछ जगह छूट दे दिया, योग्य ब्राह्मण हो। भैया एक कटोरा कल रह गया था, है ना, प्लेट। हाँ, भगवान कहते हैं कि ओम तत्सदित निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधि। भगवान ने कोई निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कोई स्त्री अबला हो, अपचार हो, प्रॉब्लम में हो, आप उसे जान रहे हो कि ये सत्य है और वो आ गई और भगवान ने आपको दिया है, तो उसका पांव छू करके आशीर्वाद दो और उसकी मदद कर दो कि मैया ये मेरे पास था, आप आई हो तो हम आपको वापस नहीं हो। स्त्री जैसी भी हो, जवान हो, बूढ़ी हो, संन्यासा भाव में तो सब मातृत्व भाव रखती हैं ना, तो आप मदद तो कर दो और कह दो मैया अब आप आई हो तो अब आप लो, यही मेरे पास था, अब आगे ठाकुर जी जाने। और वही रीति किसके पास? निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विधि। आप समझ रहे हो कि ये ब्राह्मण हैं, योग्य हैं, छल कपटी नहीं है, तो आप इनको भी उसी तरह से मदद करो। अगर वो मदद मांगने आया है तो क्यों मदद करो? ब्राह्मण भगवान को भी प्रिय है ना? भगवान कहते हैं तस्मादो मित्र दातते यज्ञ तपदान क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। तदित्य दान विसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया। दान क्रियास विविधा क्रियन्ते मोक्ष काम भी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है।
इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती है। सद्भावे साधुभावे चा सद्यत प्रयोजते प्रशस्ते कर्मणि तथा ससद पार्थ युजते। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपस्या दाने चायसिता सदचोचिते कर्म चयो तदर्थयम सत्य भाव देते। तथा यज्ञ तप और दान जो स्थित है वही भी सत्य इस प्रकार कहा जाता है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्कृतम कृतम चायत अशुद्धि चिते प्रार्थना चा तत्प्रिय नो यह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त कर्म असत हो जाता है, असत्य के बराबर है। अर्थात आप लालच में भाग रहे हैं कि भगवान के दरबार में जा रहे हैं, मेरा यह कार्य हो जाए, असत्य है। बिना श्रद्धा के, श्रद्धा क्या कहती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या राजी मेरा, प्रभु जो मेरे भाग्य में है तो कहाँ जाना है। तो किया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत हो जाता है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद भी लाभ। यानी आप जीवन भर जल चढ़ाते जा रहे हैं बिना श्रद्धा के, उसका आपको कोई फल नहीं मिल सकता। श्रद्धा में आप उल्टे सीधे जैसा भी बो दें बीज उगेगा, लेकिन अश्रद्धा से किया हुआ जो आपका कार्य है उसमें कोई दम नहीं है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।